तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट। और वापस में आ जाती है। उसकी बातों को सुनकर जॉन सेन बकवास बताता है। तब वहाँ जॉन सेन की माँ आ जाती है और जॉन सेन को डांट लगाती है और सीजियान को अपने घर ले आती है। पर जॉन सेन अभी भी सीजियान से नाराज था। जॉन सेन वहाँ से उठकर चला जाता है। तब सीजियान उसकी माँ से कोमसिंगू के बारे में पूछता है। इस पर उसके दोस्त उठकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि सेवी मास्टर का नाम दोबारा मत लेना। ये सुनकर सीजियान शॉक्ड हो जाता है। फिर जॉन सेन की माँ बताती है कि वो यहाँ से 1000 मील की दूरी सेवन टाउन में रहता है, पर ये इम्पॉसिबल है कि कोई साधारण इंसान उससे मिल सके। और उसे फेरी एग्जाम का भी बताती है, जो कि हर साल टामटैंग की चोटी पर चढ़ने की होता है, जहाँ पर चोटी पर चढ़ने के लिए सीढ़ी खुद आती है। सीजियान उस चोटी के बारे में पूछता है और अब वह उसी चोटी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं जॉन सेन उस चोटी पर चढ़ रहा था। उसके दोस्त उसे वापस से चैनअप करने में लग जाते हैं। सीजियान भी वहाँ जाने की सोचता है क्योंकि वहाँ से उसकी लिंगा को वापस लाना है। तभी जॉन सेन नीचे आ जाता है। सीजियान जॉन सेन से उस चोटी पर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो कहता है कि ये हमारे गांव का इवेंट है, बाहर वालों का नहीं, और हम तुम्हें जानते भी नहीं। तब सीजियान बता देता है कि उसे यहाँ पर कोमसिंगू ने भेजा है। उसकी बातें सुनकर जॉन सेन चौंक जाता है। तब उसे सीजियान 7 साल की बच्ची की तरह रिक्वेस्ट करता नजर आता है। जॉन सेन के दोस्त और उसकी माँ उसका हेल्प करने का बोलती है, पर जॉन सेन उन्हें कहता है कि इसकी बातों में ना आए, ये अनजान है, हम इसे जानते भी नहीं और ये बदमाश लग रहा है, हम इस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि ये यहाँ सब डिस्ट्रॉय करना है। तब उसकी माँ उसे कहती है, बकवास बंद करो, देखो कितना मासूम सा है। जॉन सेन कहता है कि एक बुरे इंसान को भला आप चेहरे से कैसे पहचान सकती है, पर उसकी माँ उसे सुनने को तैयार नहीं होती। तब जॉन सेन उसे अपनी तलवार 3 दिन के अंदर चोटी पर चढ़ने का टाइम देता है, पर सीजियान की तो पहले ही दिन हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि वो 3 दिन में आधा मीटर भी नहीं चढ़ सकता। जॉन सेन कहता है कि फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। फिर सीजियान कहता है कि अभी 2 दिन बाकी है। जॉन सेन अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है क्योंकि उसकी माँ की ठंड से हाथों में प्रॉब्लम हो रही थी। सीजियान जॉन सेन के दोस्तों के साथ चोटी पर चढ़ने का प्लान बनाता है और वो कुछ ही दिनों में जॉन सेन की तलवार तक के पहुंचकर उसे खींचकर नीचे ले आता है, क्योंकि वे बैलून के जरिए ऊपर गए थे। जॉन सेन उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उन लोगों की ग्रेव पर बैठा था जो कि उस फेरी एग्जाम में मर चुके थे। न जाने कितने सालों से लोग ये कर रहे थे और इसलिए यहाँ पर मैं भी अभ्यास करता हूँ। और बताता है कि उसका बैलून 30 फुट की ऊंचाई पर जाकर के उसकी जान ले लेगा। तब सीजियान कहता है कि मैं कभी भी बिना तैयारी के फाइट नहीं कर सकता और बताता है कि उसने उसके दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान तैयार किया है और कहता है कि हम चारों की टीम, जो कि वाइट वेट परफेक्ट टीम रहेगी। इस बैलून की सवारी करने के लिए जॉन सेन भी रेडी हो जाता है, पर बीच रास्ते में ही फ्यूल खत्म होने की वजह से वो आधे रास्ते तक पहुंच पाते हैं और अब आगे का सफ़र हैंग करके शुरू करते हैं। कुछ ही दूरी पर जॉन सेन के दोस्त कहते हैं और रस्सी पर लटक जाते हैं। जॉन सेन उनका वेट बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपनी माँ और गांव वालों का भी सपना नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी रस्सी काट देता है। और अब जॉन सेन ऊपर चोटी पर चढ़ गया था और उसे अफसोस भी था, पर उसके पीछे वो तीनों भी आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने गिरते समय पेड़ की डाल को पकड़ लिया था। जॉन सेन के दोस्त उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर एक फेरी आती है, फिर वो उन्हें कहती है कि वो लेट हो गए हैं। सीजियान पूछता है कि नेक्स्ट फेरी फ्लाइट कब आएगी, जिस पर फेरी बोलती है नेक्स्ट ईयर, जिस पर सीजियान फेरी को उसके बर्ड की सवारी करने का बोलता है, जो कि पेपर का बना हुआ क्रेन था। फेरी उन्हें एग्जाम का सेट तक घुमाने की बोलती है, पर 2 शर्तों पर। पहली कि ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा और तुम तीनों को अपना अपने समुदाय में रजिस्ट्रेशन कराने को बोलती है, और दूसरी शर्त, तुम तीनों को इस पेपर प्लान पर चढ़ने के लिए तुमको अपनी सूर लाइफ को 50 साल देने ही होंगे। सीजियान कहता है कि ये सब तुम क्यों चाहिए, क्या तुम्हारे सेक्टर समुदाय में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिस पर फेरी कहती है अगर 50 साल देते हो तो बोलो, वरना छोड़ो। सीजियान रेडी हो जाता है, पर वो भी एक शर्त रखता है कि अगर मैं या मेरे दोस्त इस एग्जाम में फेल हुए तो तुम हमारे 50 साल वापस करोगी। जैसे ही वो कोमसिंगू का नाम लेता है, फेरी चौंक जाती है और ये बात सीजियान भी नोटिस करता है। और अब फेरी उन तीनों को उस पेपर प्लान पर बिठा करके उनके टाउन की सैर कराती है और आखिर में उस जगह पर पैदल लेकर जाती है जहाँ पर फेरी एग्जाम होना है। उन तीनों की चल कर हालत खराब हो चुकी है, भूख से हाल बेहाल है। वहाँ पर उन तीनों को उन लोगों को दिखाती है
जो कि एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि उन तीनों से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी भी थी। तब सीजियान कहता है कि मैं भी डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ। तब वहाँ पर हम देखते हैं कि शिजियांगियो, जो कि शिजियांग फैमिली का सेकंड मास्टर था, जिसकी एंट्री बड़े शानदार तरह से होती है, जो कि बहुत ही बड़ा वॉइस के साथ लेकर आया था। शिजियान को वहाँ पर जॉनसन भी नज़र आता है, जो कि मास्टर लोगों से अपनी तारीफ सुनना चाहता है कि वो हमेशा की तरह पर कोई भी शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए। काफ़ी देर हो जाने पर जॉनसन मास्टर पर गुस्सा करता है। तो ये देखकर मास्टर गुस्से में उस पर हमला कर उसकी मां को लेकर के गलत बोलता है। सब कड़े देख रहे होते हैं। तब शिजियान आकर के मास्टर की तारीफों के पुल बांध कोई शब्द रिपीट किए और उसके मुंह से कॉम्प्लीमेंट सुनकर के मास्टर उसे तीनों राइस देने का बोलता है, जिस पर शिजियान कहता है कि सिर्फ 3 नहीं, ये सब मेरे होने चाहिए। मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्स के लिए अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं, तो आप अपने सेफ को वापस से काम पर लगा दो। तब जॉनसन उन तीनों को वहां देखकर चौंक जाता है, पर उन तीनों को साथ में देखकर मास्टर उन्हें गैंग समझकर अपने गार्ड को पकड़ने का बोलता है। पर तभी वहीं फेरी वहां आकर के उन्हें बचाती है। फेरी कहती है, मेरे समुदाय के लोग हैं, खबरदार किसी ने भी अगर इन्हें छूने की हिम्मत की तो पहले मेरा सामना करना होगा। इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में क्या होगा। क्या शिजियान को 30 साल की उम्र में होकर 90 साल का होकर मर जाएगा? क्या शिजियान को उसकी लिंगा वापस मिल पाएगी? दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों